आप बता नहीं रहे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने लगभग मेरे से पढ़े हो, आप पढ़े हो क्या इतिहास? आप भी पढ़े हो, हिस्ट्री पढ़े हो। इतिहास मैं मानता हूं कि दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जितना अगर इसको शानदार तरीके से पढ़े तो पल्ले कौन पढ़े आज बात मुक्के कौन बंदूक लिया हो, फिर एक ना मुक्का तो बंदूक लिया हो तो कई इलाज। ध्यान देना भाई। चलो देखो भाई, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, अभी आपने नोट तो नहीं करना है, ठीक है। इतिहास के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। पहले मेरे को थोड़ा सा ढंग का मार्कर मिल जाए, थोड़ा फिर बताऊँ मैं। मार्कर तो चल नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा, चलना चाहिए ना। इतिहास में जो सबसे बड़ी समस्या रहती है ना, वो ये रहती है कि गुरुजी राजा इन्हें भी ना हो जाए सारा, है ना। बात याद हो जाती है लेकिन ये भूल जाते हैं कि बात किस राजा की थी। होता है क्या आपके साथ ऐसे? मेरे साथ तो बहुत होता था। फिर मैंने टीचर चेंज किए, फिर भी ये समस्या गई नहीं। फिर मैंने घर पे बैठ के दोबारा इतिहास को पढ़ा, 5-7 टीचरों से पढ़ा, पारी नहीं पड़ी, हर बार ऐसा ही होता। कुंभा पढ़ रहे में बीच में सांगा घुस जाता था, है ना। कभी महाराणा प्रताप के पिता है उसको पहले पढ़ लेते थे, कभी महाराणा प्रताप के 4 शासकों के बाद में उसका पिता याद आता था, तो उल्टा सीधा हो गया ना। इस चीज़ का भी एक समाधान ढूंढा फिर मैंने। क्या समाधान हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इतिहास में हम क्या पढ़ने वाले हैं और कहाँ से कैसे कुछ पढ़ेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस प्रकार से कुछ है राजस्थान का नक्शा। कोशिश करो, मैंने बनाया नहीं है, ठीक है, बनाना आता भी नहीं मेरे को। आपको पता है कि यहाँ जो जिला है उसका क्या नाम है? श्री गंगा। श्री लगाना मत भूलना भाई, श्री लगाना नहीं भूलना। कई बार आसान प्रश्न मैं गया था एक बार, मैंने पेपर दिया हरियाणा पुलिस का, ऐसे ही मैंने पेपर दे दिया था, कोई तैयारी पूरी मेरी थी नहीं, तो पता नहीं कैसे तुक्के से मेरा पेपर पास हो गया। पेपर पास हुआ तो फिजिकल मेरा ठीक था, मैं रनिंग तो अभी भी करता हूँ, तो फिजिकल देके वो भी पास हो गया। फिर था उसमें इंटरव्यू, तो मैं चला गया। मैंने कहा पहली बार इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। जा करके बैठा, मेरे से एक ही प्रश्न पूछा उसने कि आप कहाँ से आए हो। मैंने कहा मैं गंगानगर जिले से आया हूँ। वो बोला गंगानगर नाम का तो कोई जिला ही नहीं है। मैंने कहा सर है गंगानगर जिला, आपको पता नहीं है? वो बोला यार श्री गंगानगर तो सुना है मैंने। बस फिर क्या था, अगली भर्ती की तैयारी शुरू कर दी मैंने। हो जाता है ऐसे। यहाँ पे क्या है भाई? जैसलमेर, है ना। मैंने उधर से मार्क कर देना, कोई बढ़िया पिंक डाल के। यहाँ पे क्या है? दो सारे तो नहीं बताऊंगा, मैं 4 ही बताऊंगा। यहाँ पे क्या है? डूंगरपुर बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा लिखूं क्या? बताते रहना मेरे को। बांसवाड़ा, ठीक है। इतिहास है ना, इसके अंदर दिक्कत सबसे पहली समस्या तो यही आ जाती है कि मैंने आपको बोल दिया मारवाड़, आपको पता नहीं मारवाड़ है क्या। पूरा इतिहास पढ़ने के बाद ज्यादा नहीं तो 40% ऐसे बच्चे जिनको पता ही नहीं मारवाड़ क्या होता है। पढ़ तो लिया मारवाड़ पूरा, लेकिन पता नहीं चला। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, मैंने बोल दिया मेवाड़, अब आपको पता ही नहीं मेवाड़ है क्या। मैं आपको मेवाड़ की कहानी बताता जाऊं, मेवाड़ के राजा बताता जाऊं, आपको पता नहीं मेवाड़ क्या है भाई, बताओ तो सही, हमें मेवाड़ है क्या? राजा तो बाद की बात है। तो मैं आपको बताऊंगा। देखो इतिहास को वैसे 3 भागों में बांटा जाता है। एक इतिहास होता है प्राचीन, ठीक है, एक इसको प्राचीन काल बोलते हैं। एक होता है मध्यकाल, ठीक है, और एक होता है तीसरा आधुनिक काल, ठीक है। प्राचीन काल में अगर बात करें तो राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो जैसे प्राचीन सभ्यताएं आ गई, जैसे आपने कालीबंगा वगैरह नाम सुने। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां, काली चूड़ियां नहीं। और भी इस टाइप की, मतलब प्राचीन इतिहास के स्रोत हो गए, है ना। ऐसी चीजें हैं जो 2-3 टॉपिक है प्राचीन काल के अंदर। फिर आ जाता है मध्यकाल। मध्यकाल में पंजाबी में कहते हैं राज्य महाराजे। क्या है? राज्य महाराजे पढ़ने इसमें, है ना। राजवंश पढ़ना, मतलब जितने भी राजा आए थे, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से राजा हुए, वो पढ़ने हैं। फिर आ जाता है 3 नंबर पे आधुनिक काल। इसके अंदर आ जाता है कि भारत को स्वतंत्र करवाने में जिन लोगों का योगदान था उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। एकीकरण भी इसके अंदर आ जाता है। और जैसे 1857 की क्रांति आ जाती है, राजस्थान में समाज सुधारक जो लोग थे उनका क्या योगदान है, वो चीजें आ जाती है। तो उन सभी से संबंधित जो बातें हैं वो हम किस में पढ़ते हैं? आधुनिक काल में पढ़ते हैं, ठीक है।
तो मैंने आपको एक बात बताई अभी पहले, ये कि इतिहास कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। उंगली मैंने 4 करी, 3 भागों, है ना। 3 भाग में कौन कौन से? एक तो प्राचीन, एक मध्य और एक आधुनिक, ठीक है। प्राचीन काल में प्राचीन काल की जो बातें हैं, जैसे भारत के इतिहास की बात करें तो उसमें आ जाता है पाषाण काल, नवपाषाण काल, है ना, जिसमें मानव की उत्पत्ति हुई थी, है ना, ये चीजें तो वो आ जाती है। और अगर राजस्थान की बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया मेन रूप से सभ्यता इसके अंदर है, या कोई 2-4 बातें जैसे इसी से संबंधित जो शिलालेख मिले हैं कहीं से, उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें आती है। मध्यकाल सबसे बड़ा इतिहास इसी का है, मध्यकाल का, ये पार्ट सबसे बड़ा है ना। हम शुरू करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे? मध्यकाल पढ़ेंगे, मतलब राज्य महाराजे से शुरू करेंगे हम। ओके, तो राज्य महाराजे हम शुरू करते हैं। इस चीज को मैं साफ कर देता हूं। अब मैं बताता हूं कि राज्य महाराजे भी कितने प्रकार के हैं, वो बताना पड़ेगा। अब सुनना ढंग से, अब ये चीज समझ लेना बढ़िया से। देखो, ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र गंगानगर के आसपास, यहां से लेकर के लगभग ये गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और हनुमानगढ़, बीकानेर वाला था ना, इसके अंदर पहले तो ये पूरा का पूरा ही था, इसको पूरे को बोलते थे मारवाड़, ठीक है। और इसमें राजवंश कौन सा था? इसके अंदर राठौड़ वंश था, ठीक है। कौन सा वंश था बताओ? पूरे के अंदर ही राठौड़ वंश था। ये भी कुछ क्षेत्र था शेखावटी वाला, इसके अंदर आ गया था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे जैसे अलग होते गए उनके जो राजा थे, उनकी संतान, है ना, तो फिर एक रियासत और बन गई थी बाद में, उसको बोला गया था बीकानेर रियासत। क्या बोला गया था? बीकानेर रियासत, ठीक है। तो ये जो है राठौड़ वंश, इसको बोला गया था मारवाड़। इसको जब हम इतिहास में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम? मारवाड़ का राठौड़ राजवंश, ठीक है। इधर हम यहाँ भी राठौड़ ही थे, लेकिन इसको पढ़ेंगे बीकानेर के राठौड़ राजवंश। एक किशनगढ़ नाम और आएगा, वहां का भी हम बाद में बात करेंगे। चलो, ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको पता है हमारी राजधानी जयपुर है ना इधर, तो यहाँ पे है जयपुर का इतिहास पढ़ेंगे। जयपुर को हम आमेर बोलते हैं ज्यादातर, है ना, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, आमेर का कछवाहा राजवंश, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? आमेर का कछवाहा राजवंश। उसके बाद जयपुर के बिल्कुल पास में यहाँ पे आ जाता है एक छोटी सी रियासत जिसको बोलते हैं अजमेर, ठीक है। और इस अजमेर के अंदर जो राजवंश थे उसका नाम था चौहान राजवंश। क्या था इसका नाम भाई? ठीक है, ये याद रखने, अभी इनको पढ़ेंगे हम एक एक करके सभी को। सबसे बड़ी जो रियासत थी उसका नाम था ये वाली, यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते थे, यहाँ पे वैसे तो मूल रूप से गुहिल वंश था। यहाँ पे कौन सा वंश था? गुहिल वंश। और ये इसको बोलते क्या थे? मेवाड़, ठीक है। अब मेवाड़ के अंदर जिले कौन से थे? तो इसके अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और इधर कुछ ये सिरोही के आसपास का क्षेत्र, पूरा का पूरा क्षेत्र था। इसको हम संयुक्त रूप से मेवाड़ बोलते थे। चौहानों की और भी शाखाएं थी, जैसे यहाँ पे बात करें हम तो सवाई माधोपुर के अंदर क्या है? रणथंभौर है ना। तो यहाँ रणथंभौर के अंदर भी क्या था? चौहान राजवंश था। एक दो जालोर में भी चौहान राजवंश था, वो छोटी छोटी रियासतें थी। तो मुख्यतः मैंने आपको क्या बताया, कुछ समझ आया आपको कि इस क्षेत्र के अंदर जो लोग निवास करते थे, जो राजवंश था, उस राजवंश का नाम क्या था? राठौड़ राजवंश। आपको मैप आना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। मैंने एक दिन आगे भी आपको बताया था शायद कि आपको मैप भरना आता है क्या? अगर नहीं आता है तो मैं बोलूंगा सर को, कल आपको मैप भरना सिखा देंगे, ठीक है। भूगोल की क्लास के अंदर आपको कल मैप सिखाया जाएगा। मैप के अंदर आपको ये पता होना चाहिए, मैं जैसे बोलूं बीकानेर, आपको तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि बीकानेर कहाँ है। समझ आई बात? तो ये क्या, जब राठौड़ वंश की बात आए तो आपके दिमाग में ये चित्र इतना ही आना चाहिए बस भी, यहाँ राठौड़ वंश था। जब मेवाड़ की बात आए तो मेवाड़ ये वाला क्षेत्र आना चाहिए। और कौन सा राजवंश? गुहिल वंश। जब मैं कहूँ कछवाहा राजवंश तो कहाँ पे था? आमेर, जयपुर के अंदर, ठीक है। ये क्षेत्र है, मैं जहाँ क्षेत्र है वहीं बना रहा हूँ, ठीक है। बीच में अजमेर, अजमेर के अंदर राजवंश कौन था? चौहान। और यहाँ पे जो धौलपुर है ना, इस धौलपुर के आसपास जो जाट रियासतें थी, कुछ जाट लोग भी थे जिन्होंने शासन किया था, उनकी रियासतें यहाँ पे हुआ करती थी, उसको जाट रियासतें बोलते हैं। समझ आई थी बात आपको? ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे। और मजे की बात यह है कि मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाता जाऊंगा ना, मैं पहले बता दूंगा कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। आपको खुद को ही पता चलता जाएगा कि अभी इस इतिहास के अंदर इतना बाकी रह गया, अब इतना बाकी रह गया, अब इतना। कई बार होता है ना, हम पढ़ते जाते हैं, पता ही नहीं कितना और रह गया, होता है ना। जैसे मेरे को कहीं कोई रास्ता तय करना है और मैंने यहाँ से शुरू किया, मेरे को पता ही नहीं कि रास्ता खत्म कहाँ होगा, तो मेरे को वो सफर बड़ा लंबा लगता है। फिर अगर मेरे को पता चल जाएगी कि मेरे को कितनी दूर जाना है, तो फिर मैं थोड़ी स्पीड भी बढ़ा सकता हूँ या अपने हिसाब से चलूंगा तो थोड़ा आसानी से वो रास्ता कट जाता है। तो मैं आपको पहले बता दूंगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, फिर हम शुरू करेंगे बाद में। मेरा मार्कर और उसमें नया पड़ा है वो दे दो, ये भी नहीं चल रहा। तो काम काट देना भाई।
है ना, कई बार होता है ना, एक तो कोई देख के हंसता है, एक हंस के देखता है, कितना फर्क होता है, तो होता है ना, एक तो हंस के कोई देख रहा है, एक पहले देख रहा है फिर हंस रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो आप थोड़ा सा उस हिसाब से देखिए, इसको नोट कर लिया, इसमें इतना कुछ ज़्यादा तो नहीं था, ये मैं नक्शा नहीं बनाऊंगा आपसे ना जैसे मैंने बनाया है, थोड़ा मुश्किल है, खतरनाक काम मैं ही कर सकता हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं, जब कोई मैप वगैरह बनता नहीं है ना, फिर वो ऐसे बना लेते राजस्थान का नक्शा, ऐसे, ठीक है, ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि ऊपर वाला गंगानगर, ये बांसवाड़ा, ये जैसलमेर, ये धौलपुर, ठीक है, कोई शर्म वाली बात नहीं है। वो जिद नहीं करनी अपने आप के साथ ज़्यादा। मैंने आपको बताया ना, इस क्लास का मतलब क्या है, इस क्लास का मतलब है आराम करना, दिमाग को आराम देना, आपने थोड़ा तंग नहीं करना दिमाग को। तंग करने के लिए क्लासें हैं, गणित की शुरू में होती है ना, तंग करने के लिए होती है, वो दिमाग को दौड़ाओ जितना दौड़ा सकते हो। साफ कर दूं इसको, चलो। मैंने आपको बताया इतिहास कितने प्रकार का होता है, बता दिया। फिर मैंने बताया कि हम मध्यकाल शुरू करेंगे, तो मध्यकाल के अंदर राजवंश पढ़ेंगे। राजवंश भी कहाँ कहाँ कौन कौन से आपके दिमाग में होना चाहिए, इसको घर पे करके देख लेना थोड़ा, है ना। अब राजवंश में क्या पढ़ेंगे, तो राजवंश में हम सबसे पहले शुरू करेंगे भाई मेवाड़ का इतिहास। हेडिंग डालो, मेवाड़ में गुहिल वंश। मेवाड़ के अंदर गुहिल राजवंश। लिख लिया आपने इतना। अब थोड़ा सा तंग होना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा तंग होने वाली क्लास आज ही रहेगी, वैसे बाद में नहीं है ना। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, वो मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं पहले आपको बताने वाला हूं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। तो मैंने पहले आपको बताया पूरा इतिहास हम पढ़ेंगे। फिर मैंने बताया इतिहास 3 भाग है, उसमें से बीच में जो भाग है वो हम शुरू करेंगे। फिर मैंने बताया बीच में जो भाग है उसके अंदर भी हम क्या शुरू करेंगे, मेवाड़ शुरू करेंगे। अब मेवाड़ के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वो थोड़ी सी बात हमें करनी पड़ेगी। तो मेवाड़ के अंदर कुछ शासक है थोड़े से, वो आपने लिखने पड़ेंगे। पहले लिख लोगे मेवाड़ के अंदर कौन कौन से शासक है, लिख लीजिए। आप लिखते जाना साथ साथ में, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूं। देखो मेवाड़ का जो गुहिल राजवंश है ना, उस राजवंश की शुरुआत किसने करी थी, तो 1 नंबर पे राजा आया था गुहिलादित्य, ठीक है। पहला राजा कौन, गुहिलादित्य, ठीक है। और गुहिलादित्य जो था, इसने राजवंश की शुरुआत करी थी लगभग 566 ईस्वी के आसपास। पेपर में पूरा मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिया और पहला प्रश्न यही आ गया कि गुहिलादित्य ने गुहिल वंश की शुरुआत कब करी थी, तो कब करी थी, 500। बहुत बार पेपर में ऐसा प्रश्न आया हुआ है। अब हम इतिहास के अंदर डीप जाते रहे, कम से कम 10 दिन पढ़ेंगे और प्रश्न आ गया पहले दिन, पहली लाइन लिखाई थी वहीं से, है ना। तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। गुहिलादित्य के बाद में एक राजा बना था जिसका नाम था शील। क्या नाम था, शील। शील के बाद में एक राजा बना था अपराजित, जिसको कोई पराजित नहीं कर सके ना। कौन बना, अपराजित। अपराजित के बाद में एक शासक बना जिसका नाम था नागादित्य। क्या नाम था इसका, नागादित्य। ये जो राजा था ना, इसकी बिल्लों ने कहते हैं हत्या कर दी थी। और कब करती थी, तो 729 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी थी। ये आपने लिखना है। आपको गुरुजी बाकियों का आपने शासनकाल क्यों नहीं लिखाया, तो बाकियों का शासनकाल मिलता नहीं है कहीं, ठीक है, ऑथेंटिक कहीं है नहीं, तो इसलिए मैंने लिखाया नहीं। आगे मैं सभी के लिखाऊंगा, जो मेरे को मिला है वो मैं आपको बताऊंगा। 5 नंबर पे आपने लिखना है बप्पा रावल। इस बप्पा रावल को और किन नामों से जानते हैं, 4-5 पेज भरेंगे हम। हाँ, ये शासक बना था 734 से 753 ईस्वी तक इसका काल है। बप्पा रावल के बाद में शासक बना था खुमान। ये खुमान नाम के बहुत राजा आएंगे, इसलिए पहले आएगा जो उसका खुमान फर्स्ट, जो 2 नंबर पे आएगा उसका खुमान सेकंड, फिर कभी आएगा तो खुमान थर्ड, फिर आएगा तो खुमान चौथे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। इसका शासनकाल है 753 से 773 तक। खुमान के बाद में शासक बना जिसका नाम था मतंग। क्या नाम था, पतंग नहीं लिखना, मतंग लिखना है।
ठीक है। 773 से 793 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। लिख रहे हो ना सभी साथ साथ? मतंग। अब समस्या होगी। फिर शासक बना भरतभट्ट। कौन शासक बना? भरतभट्ट। ये रहा था 793 से 813 ईस्वी तक, ठीक है। 793 से 813। इधर लिख दूं आगे? ये नोट कर रहे हो क्या? साथ साथ में कर लिया इतना? इसके बाद 9 नंबर पे शासक लिखना आपने। इसके बाद शासक बना रावल सिंह। ये बहुत है, थोड़े से इनको हिसाब से लिखना पड़ेगा आपने। अरे इन सभी को याद भी नहीं करना आपने, ठीक है। ऐसे नहीं कि सारों को याद करते फिरो, लेकिन अब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि प्रश्न पेपर में क्या आया। एक बार रावल सिंह के बारे में हमने लिखा, इसका काल है 813 से 828। रावल सिंह के बाद में शासक बनेगा आगे ये खुमान, फिर आ जाएगा खुमान सेकंड। ये रहेगा 828 से 853। खुमान के बाद में शासक बनेगा महायक। खतरनाक नाम है ये भी। 853 से 878 ईस्वी तक। महायक के बाद में शासक बना खुमान थर्ड। ये रहा 878 से 903 ईस्वी तक, ठीक है। खुमान थर्ड के बाद में शासक बना, इंटरेस्टिंग है कि नहीं बताओ क्लास? हाँ अभी आएगा इंटरेस्ट आगे। खुमान थर्ड के बाद में वापस आ जाएगा आगे, ये कहाँ गया वो? भरतभट्ट। ये रहा 903 से लेकर के क्या सेकंड है, तो ये भरतभट्ट सेकंड है। लिखा नहीं क्या मैंने? लिख दिया देखो। 903 से लेकर के और 951 तक, ठीक है। फिर 14 नंबर पे भरतभट्ट हो गया। इसके बाद में शासक बना अल्लट। क्या नाम? अल्लट जो था वो 951 ईस्वी से लेकर के और 971 ईस्वी तक रहा था। 951 से 971। अल्लट के बाद में जो शासक बना वो बना था नरवाहन। ऐसा क्या वाहन है जिसका नाम नरवाहन है? 971 से लेकर के और 973 तक। 973 में इसकी टेट ऑफिस होगी। फिर आया शालिवाहन, सॉरी 973 नहीं भी 977 है ये, ठीक है। इसके बाद आया, बोलना नहीं है प्लीज, शालिवाहन। ये 977 से 993 ईस्वी तक, ठीक है। शालिवाहन के बाद में शासक आया आगे, बोलना नहीं है सरदार, शक्ति सिंह। देखो कैसे बच्चे सदमे में बैठे हैं और आप बातें कर रहे हो। शक्ति सिंह 993। शक्ति सिंह थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा टुकड़ा। ये रुकिएगा थोड़ा। ये था 977 नहीं था, ये 973 तक था, ठीक है। अरे 3 ही तो लिखना है। ये 73 से लेकर के ये था 93 तक। क्या लिखा हमने? क्या लिखा शुरू में? रुको एक मिनट। 903 से 951, 51 से 71। अब है ये से क्या करें यार, इनमें थोड़ा मिस्टेक होगी। 971 से 973, 973 से ये 977। 73 तो लिखा ही है ऊपर, 77 लिखना यार, ठीक है। बस अब नहीं हो गया, आगे दिक्कत नहीं आएगी। 977 से लेकर के और 993 तक ये था, क्या नाम इसका? शक्ति सिंह। अब कोई चक्कर नहीं, अब तो सोखा है आगे।
कितने हो गए? 17 हो गए। बस थोड़े से और बच्चे 50 एक है। डरो ना रे, थोड़ा ही हो रहा है। अरे मैंने साफ कर दिया, मैंने यहाँ से कुछ बताना था आपको, या कुछ मैंने बताना। अच्छा, प्रश्न कैसे आएगा पेपर में? देखो हम क्या करते हैं, मैं जहां भी संभावना बनेंगे ना क्वेश्चन, वो सारी संभावनाएं क्लियर करवाने का प्रयास करूँ आपका। मुझे भी ये थोड़ा बोरिंग सा लगता है कि मैं आपको लिखवाऊँ, आप चुपचाप बैठे लिख रहे हो, ना कि बोल रहे हो ना कुछ और, है ना, लेकिन मजबूरी है। प्रश्न पता क्या आया, इनमें से ना 4 राजाओं को उठाया और लिख दिया, ठीक है, उन्हीं राजाओं को फिर आगे लिख दिया, लेकिन कईयों को पहले लिख दिया, कईयों को बाद में, ऊपर नीचे करके लिख दिया, 4 ऑप्शन बना दिए, ठीक है। और प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन से शासकों का क्रम सही है, प्रश्न आया था ये, ठीक है। अब बताओ, अगर आपने ये पढ़ा ही नहीं तो आपको कैसे क्रम पता चलेगा? आप पढ़ते जाओ, आगे घुसते जाओ, राजा के बारे में, कुंभा के बारे में पूरी पीएचडी कर लो। प्रश्न तो यहां से आ गया शुरू से, है। इसलिए मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कोशिश करना, इनको कुछ मुख्य मैं बता दूंगा बाद में कि कौन से मोस्ट है, तो उनको थोड़ा याद कर लेना, बाकी कोशिश करना जितना उसके है, तो ओखो मंठा है, ठीक है। शक्ति सिंह हो गया। अब आगे चलते हैं, 17 होगी क्या? 18 नंबर पे लिखो, क्या लिखो? दुर्गा प्रसाद। क्या राजा है, नाम भी अजीब। ये था 993 से 907 तक, ठीक है। अरे 1000, ये देख रहा था मैं, आपका ध्यान है कि नहीं? 1007, 993 से 1007। 18 के बाद 19 नंबर पे इसका नाम है सुच्ची वर्मा। कौन सा वर्मा? सुच्ची वर्मा। 1007 से 1021 तक, बोलना नहीं है, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो देख लो। 20 नंबर पे आएगा नरवर्मा। 1021 से लेकर के 1035 इसका काल है। नरवर्मा के बाद आएगा, क्या आएगा? इसके बाद आएगा कीर्ति वर्मा। इसका काल रहेगा 1035 से 1051 तक, ठीक है। कीर्ति वर्मा के बाद कौन आएगा गुरुजी? इंग बाद आओगो योगी महाराज, योगराज। कौन आएगा? योगराज। ये आएगा 1051 से लेकर के और 1068 तक, ठीक है। योगराज के बाद कौन आएगा? तो इसके बाद आएगा वेरट। लिख रहे, मैं बोल रहा हूं साथ साथ आप लिखते जाओ। लिख रहे हो? साथ में लिख रहे हो सारे? पीछे रह गए? कवर कर लो थोड़ा जल्दी मेरे को, इधर बार बार ऐसे गर्दन को नहीं करना पड़े, साथ साथ में लिखते जाओ। 1068 से लेकर के 1000 लो थे 1088। कौन आ गया? बेरठ। बेरठ के बाद आएगा हंसपाल। नाम ऐसे ऐसे रखे, हंसराज रख देते तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं, इन्होंने तो हंसपाल रखना था नाम। 1088 से लेकर के 1103 तक। 24 के बाद आ गया 25 नंबर पे। 25 नंबर पे आएगा वेरी सिंह। वेरी तो वेरी, लेकिन इसके आगे सिंह और लगा दिया, वेरी सिंह। 1103 से लेकर के 1107 ईस्वी तक। बताओ कोई समस्या? वेरी सिंह के बाद में आएगा आगे विजय सिंह। कौन आएगा? विजय सिंह। विजय सिंह 1107 से लेकर के 1127। उधर लिखना पड़ेगा, थोड़ा ही हो रहा है, थोड़ा ही हो रहा है, थोड़ा ही। डरो ना ताबरो, डरो ना, डरोगे तो डर गया सो मर गया, है ना, डरना नहीं है। आराम से लिखते जाओ, मैं आराम से लिख रहा हूँ, वैसे आप आराम से लिखते जाओ। 26 हो गए। 27 नंबर पे लिखो, क्या लिखा 26 पे हमने? विजय सिंह 1127। अब लिखो विजय सिंह के बाद में क्या रह गया? देख थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर बाद में कुछ नहीं बनना। हरि सिंह। क्या आएगा? हरि नहीं, हरि सिंह। ये नाम ऐसा तभी तो देखना पड़ता है कई बार। हरि सिंह। हरि सिंह का काल है 1127 से लेकर के 1138, 11 साल तक रहा है। इसके बाद खतरनाक बंदा आया भाई, चोड़ सिंह। अरे नाम है ही, हंसना नहीं है इसमें।
1138 से लेकर के और 1148 तक चौड़ सिंह राजा बन गया, चौड़ सिंह बन गया। लोगों को बुलेट मिल जाता है तो चौड़ सिंह हो जाते हैं। तो राजा है 29 नंबर पे विक्रम सिंह। 1148 से लेकर के 1158 ईस्वी तक। विक्रम सिंह के बाद में फोन खा गए तो की है। विक्रम सिंह हो गया। विक्रम सिंह के बाद में रण सिंह है। लिख रहे हो ना साथ साथ में। 1158 से मैं उधर देख नहीं पा रहा, 1100 कहीं चले तो नहीं गए आप तंग आके राजाओं से, ठीक है। 31 नंबर। ये याद सारे नहीं करने आप, ऐसे चिंता मत करना सारे याद करने पड़ेंगे मुझे, ऐसे याद थोड़ी थे, याद नहीं करने, ठीक है। इनमें मैं बताऊंगा आपको कहाँ काम आएंगे, बहुत काम की चीज़ है जो बता रहा हूँ। रण सिंह लिखा आपने। रण सिंह के बाद आपने लिखना है छेम सिंह। छेम सिंह, ये छेम सिंह खतरनाक था, जब पढ़ोगे पता चलेगा आपको। 1168 से 1171 तक छेम सिंह। छेम सिंह के बाद आया सामंत सिंह। कौन आया? सामंत सिंह। ये 1171 से 1179 तक। सामंत सिंह के बाद आया, कौन आया? कुमार सिंह। कुमार सिंह की जगह कुमार पाल हो जाता तो बढ़िया हो जाता, लेकिन नहीं लगाया अगलों ने, कुमार सिंह ही लगाया। 1100 इसको 79 बोलते हैं और 1191 तक रहा लगातार। कुमार सिंह के बाद में आ गया मंथन सिंह। इतने राजा है बताओ, सेम नाम भी नहीं आना चाहिए तो कितने कहाँ से लेके आए बेचारों, नाम जो आ गया टोक दिया। मंथन सिंह 1191 से 1211 तक। मंथन सिंह के बाद आ गया पदम सिंह। 1211 से 1213। जगह खत्म जगह हुई है, ये साफ कर देता हूं। कहां तक हो गए? 35 हो गए क्या? थोड़ी और बच्चे अब तो लेके नजदीक अपने। 36 नंबर लिखो। क्या लिखा आपने लास्ट? पदम सिंह। पदम सिंह के बाद लिखो जेतर सिंह। हाँ जेतर सिंह, जेता। 1213 से 1253। देखो कैसे स्पीड में जा रहा है, 13 से 53 चला गया, 1300 के नजदीक पहुंच गए, बस 1900 के पास आना है। जेतर सिंह के बाद में आ गया एक बड़ा तेज व्यक्ति था जिसको हम बोल सकते हैं तेज सिंह। 1253 से 1267। इनका काल याद करना तो सोरा नाम याद करने औखे, नाम कई बार याद नहीं आता इनका। तेज सिंह। तेज सिंह के बाद में आ गया समर सिंह। 1267 से 1300, कुछ तो 2 बताते हैं कुछ 1 बताते हैं, अपने 2 लिखते हैं एक बार। 1302 तक, ठीक है। हो गया समर सिंह। 38 हो गए। 39 नंबर पे रावल रतन सिंह। ये नाम तो सुना होगा आपने, खतरनाक स्टोरी है बंदे की। 1302 से 1303 तक, 1 साल। इसके काम देखना फिर आपको एक बहुत है। 40 नंबर पे अब देखो रावल रतन सिंह के बाद में क्या है, मेवाड़ी के अंदर थोड़ी सी उलट फेर होती है। मैं आपको भी वो बात में बीच में बताऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बता रहा हूँ। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ से आपके एक तो ये रण सिंह, एक ये छेम सिंह, सामंत सिंह, ठीक है। उसके बाद में जेतर सिंह, फिर ये समर सिंह और ये रावल रतन सिंह। इसके बाद टिक मार्क वाले तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जितने भी लिखाऊंगा मैं ना, लगभग 20-25 शासक आएंगे, वो खूब इंपॉर्टेंट होंगे सारे के सारे, ठीक है। वहां से बहुत प्रश्न बनेंगे। रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह की कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, एक बार सुना था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उस आक्रमण के दौरान रावल रतन सिंह क्या है वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो उसके बाद जो मेवाड़ है ना, उस मेवाड़ पे अलाउद्दीन खिलजी के कोई पुत्र माना जाता है, उसने मेवाड़ पे अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं मेवाड़ से गुहिल एक बार क्या है चले गए थे। तो कौन आगे बीच में? दिल्ली वाले आगे। तो वो हमें थोड़ा सा लिखना है बीच में। इसमें हम 40 नंबर लगा देता हूँ। एक शासक कहते हैं कि खिजर खान नाम का आया था। हाँ,
ये रहा था 1303 से लेकर के 1316 तक। खिजर खां के बाद कौन आया जी? एक शासक था मालदेव सोनगरा, ये भी मेवाड़ का नहीं है भाई, ठीक है। 1316 से लेकर के 1326 तक। अब वापिस मेवाड़ के राजा शुरू हो जाएंगे। दो राजा बीच में मेवाड़ के नहीं है, फिर मेवाड़ के गुहिल वापिस शुरू हो जाएंगे। 42 नंबर पे फिर आ गया हमीर देव सिसोदिया, सुना नाम आपने? अब नाम सुने सुने लगेंगे आपको। इसका काल है 1326 से 1364। दिखाई तो दे रहा है सभी को? 1326 से 1364। इसके बाद में छेत्र सिंह। इसके बाद कौन आया? छेत्र सिंह। ये रहा 1364 से 1382 तक, ठीक है। छेत्र सिंह के बाद आया 44 नंबर पे राणा लाखा। राणा लाखा रहा था 1382 से 1421 तक। और 1400-1500 हो गए। 45 नंबर पे लाखा के बाद इसका पुत्र है जिसका नाम था महाराणा मोकल। 1421 से लेकर के और 1433 तक, यहां तक हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। इसको साफ कर देता हूं। ये तो नोट कर लिया ना आपने? अरे ऐसे नहीं करना, आज तक जाएगा हिस्ट्री वाले मास्टर को। 45 हो गए मोकल। 45 के बाद लिखो, ये नोट कर लिया इधर, या ऐसे तो नहीं गुज्जी पास हो जाओ। हाँ, 40 नंबर पे मोकल के बाद में इसका पुत्र महाराणा कुंभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शासनकाल तो रट लेना इसका, 1433 से 1468। 47 नंबर कुंभा का पुत्र उसका उद्दा, 1468 से 1473। उद्दा के बाद में रायमल, 1473 से लेकर के 1509 तक। रायमल के बाद में महाराणा सांगा। सांगा सुना नाम आपने? 1509 से कुछ 1527 बताते हैं, कुछ 1528। तो यहाँ एक लोचा है, वो बात करेंगे जब पढ़ेंगे। 50। सांगा के बाद में एक और आ गया रावल रतन सिंह। पहले आया था ना एक, ये दूसरी बार है, तो क्या हो जाएगा? सेकंड। 1527 से लेकर के 1531। 51 नंबर रावल रतन सिंह के बाद में आपने नाम सुना होगा, खूब नाम सुना इसका, विक्रमादित्य। सुना है ना? इंपॉर्टेंट राजा है, सारे के सारे ध्यान रखना। 1531 से लेकर के 1536। विक्रमादित्य के बाद में आपको पता है इसकी हत्या किसने कर दी थी? बनवीर ने कर दी थी ना। तो बनवीर शासक बनेगा 1536 से 1537 तक, ठीक है। बनवीर के बाद में शासक बना उदय सिंह। उदय सिंह है, उदय सिंह नहीं है। 1537 से लेकर के 1572 तक। इसके बाद में आपके मोस्ट पॉपुलर राजा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ये शासक बने 1572 से लेकर के 1597 तक। 54 हो गए, एक और ठोक दें यहाँ, 55 तो करें पहले, फिर उधर चलेंगे। महाराणा प्रताप के बाद इनका पुत्र अमर सिंह। खतरनाक स्टोरियां इन सभी राजाओं की। अमर सिंह फर्स्ट। मजा आएगा इतिहास पढ़ने में, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना। 1597 से 1620। थोड़ा सा रहेगा, 4-5 और है बस, सल्टा दिया तो लेगा नहीं डाल। मैं कौन थक कर भेजा थको है? मैं भी तो नहीं थक रहा, आप क्यों थक रहे हो? हैं? थोड़े से और, तो 10 एक और है बस। अब तो ले गए, अब तो गया। अब तो महाराणा प्रताप निकल गया तो पीछे बचा ही क्या? अमर सिंह। अमर सिंह के बाद में कितने नंबर पे? 56 नंबर पे। अमर सिंह के बाद करण सिंह। 1620 से लेकर के 1627-28 है इसका 57।
संग्राम सिंह, सॉरी संग्राम सिंह नहीं, जगत सिंह, जगत सिंह फर्स्ट 1627 से लेकर के 1600 क्या करें इसका 1652। जगत सिंह के बाद में आ जाएगा राज सिंह 1652 से 1680। राज सिंह के बाद में जय सिंह 1680 से 1698। 59 के बाद में 60 नंबर। फिर आ जाएगा एक पहले अमर सिंह आया था ना, अमर सिंह पहले आ गया, अब दोबारा आया तो इसको क्या लिखेंगे अमर सिंह, वो 1597 में आया था क्या, अब 1698 में आएगा। देखो 101 साल बाद 1710 तक, 1710 तक आगे मतलब 300 साल और बचे। 300 साल तो बचे ही नहीं, 1900 तक आना है, 1700 से तो निकल गए हम आगे। अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड के बाद में आएगा क्या आएगा, संग्राम सिंह, संग्राम सिंह सेकंड 1710 से 1734। संग्राम सिंह के बाद आएगा जगत सिंह। आपको गुरुजी संग्राम सिंह पहले आया क्या, आया पहले, सांगा लिखा ना हमने। जगत सिंह सेकंड 1734 से 1751। जगत सिंह के बाद महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप सेकंड 1751 से 1754। राज सिंह सेकंड 1754 से 1761। मैं भी तो बंदो ही हूँ, कमाल करो थे हैं, यहाँ करो, यहाँ करेगी। राज सिंह लिखा है मैंने, राज सिंह सेकंड, इससे ऊपर महाराणा प्रताप सेकंड, इससे ऊपर जगत सिंह सेकंड, ये ऊपर कौन है ना, राज सिंह सेकंड मैंने बुला दियो। हरि सिंह, हरि सिंह सेकंड पहले आए थे एक हरि सिंह। 5-7 शासक बच्चे हैं बस, सब तो हौसला रखो थोड़ा। 1761 से 1761 से 1774। हरि सिंह सेकंड लिख लिया। महाराणा हमीर लिख लो 74 से 78। टाइम क्या हो गया देखना, बस 5 मिनट में सल्टा देना, सल्टा देना। 66 पे लिखो, क्या लिखा आपने, हरि सिंह लिख दिया। इसके बाद क्या क्या बोला मैंने, हमीर देव सेकंड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पहले आया था एक 1700 क्या लिखा उधर, 74 से 1778। 66 के बाद 67। इसके बाद भीम सिंह 1778 से 1828। ये देखो कितनी लंबी छलांग लगाई हमने, 1828 पे आगे सीधा। भीम सिंह के बाद में जवान सिंह जवान सिंह 1828 से 1838। जवान सिंह के बाद में सरदार सिंह 1838 से 1842। सरदार सिंह के बाद स्वरूप सिंह 1842 से 1861 है शायद, 1861 है, देख लेता हूँ, 1861 है। फिर शंभू सिंह, शंभू सिंह 1861 से लेकर के 1874। कितने सह वाले हो गए, 3 हो गए क्या, सरदार सिंह, स्वरूप सिंह, शंभू सिंह। फिर कौन रह गया, सरदार सिंह हो गया, स्वरूप सिंह हो गया, शंभू सिंह हो गया, सज्जन सिंह, ठाकुर सज्जन सिंह। सुना आपने, ए शक्तिया वो वाला सुना है क्या, 1800। सज्जन सिंह नाम है तो, शक्ति सिंह लिख दिया
ठाकुर नहीं लिखना, सिर्फ सज्जन सिंह। 1884 सज्जन सिंह हो गया। अब कौन रह गया? 2 राजा बच गए। फतेह सिंह, नशा फतेह करिए। फतेह सिंह ये 1884 से 1930 सीधी छलांग लगाई। देखो आप 1930 तक। लास्ट राजा महाराणा भूपाल सिंह, 1930 से लेकर के 1955 तक। 1955 आगे है नहीं, और लिखा था मायूस न हो। इसके अंदर देखो, एक बार तो आप इनको नोट ही करो बस, आज तो इस सदमे से निकलोगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनके बारे में पढ़ने आगे सभी के बारे में, ठीक है? सभी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बताया था ना, वहां निशान लगाए, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है ना। कुछ तो उनके बारे में 2-2, 3-3 बातें पढ़नी है बस, एक 2-2 बातें जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। उसके बाद आगे जैसे महाराणा प्रताप है ना, इससे पहले हमने और जैसे संगा है, कुंभा, और ये जो मुख्य राजा इनके बारे में खूब, रावल रतन सिंह वगैरह ना, वहां से आगे तक हम पढ़ेंगे। कुछ राजाओं तक पढ़ेंगे, सारे तो नहीं पढ़ेंगे। याद करना निकाल, कल याद कर लोगे सारे? क्यों? सारा कौन करो।